जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से 5 और प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। राजग प्रत्याशी के रूप में रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने दाखिल किए नामजदगी के पर्चे। गांधी मैदान में की सभा, कहा शिक्षा और शिक्षकों का सम्मान वापस लाकर सभी वर्गों के लोगों का विकास कराना है उनका उद्देश्य। भाकपा माले के प्रत्याशी डॉक्टर अमरधार सिंह के अलावा राष्ट्रीय समानता दल से अजय कुमार वर्मा, निर्दलीय नरेश चौधरी और बिहार इनकलाब पार्टी से कामेश्वर पासवान ने किया है नामांकन। जहानाबाद में भी है प्रधानमंत्री पद के एक उम्मीदवार। राष्ट्रीय समानता दल के नामांकन दाखिल करने वाले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अजय कुमार वर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज की गई प्राथमिकी। शहर के विजयनगर साईं मंदिर के समीप हत्या कर फेंकी हुई एक युवक की मिली लाश। कुर्ता थाना क्षेत्र के चमंडी गांव का निवासी था युवक उदय भगत। दिल्ली जाने के लिए निकला था अपने गांव से। घटनास्थल के पास से मिला है एक पसली। दोनों पैर से विकलांग एक शिक्षक को भी दी गई है चुनाव कार्य की ड्यूटी। चुनावी ड्यूटी का पत्र मिलते ही विकलांग शिक्षक पहुंचे समानालय। अपनी स्थिति बताते हुए चुनाव कार्य से अलग करने का किया अनुरोध। और अस्पताल मोड़ के समीप संचालित प्राइवेट क्लिनिक के एक कमरे में गैस का रिसाव होने से लगी आग। जलकर नष्ट हो गए उपकरण। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ चुनावी गतिविधि धीरे धीरे तेज होने लगी है। नामांकन दाखिल करने के छठे दिन इस संसदीय क्षेत्र से 5 प्रत्याशियों ने निर्वाची पदाधिकारी मोहम्मद सुहेल के समक्ष नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। नामांकन को लेकर समानालय से लेकर गांधी मैदान और शहर से गुजरने वाली NH 83 पर गहमा गहमी का माहौल रहा। दलीय और निर्दलीय प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं एवं उनके समर्थकों की भीड़ से शहर का माहौल अस्त व्यस्त था। सोमवार को सबसे पहले राजग प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इनके साथ रालोसपा के अलावा भाजपा और लोजपा के नेता और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के वक्त समर्थकों और कार्यकर्ताओं को समानालय के बाहर ही सुरक्षा बलों ने रोक दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा, रालोसपा और लोजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का समूह गांधी मैदान पहुंचा। यहां एक सभा का आयोजन किया गया था। सभा का संचालन किया रालोसपा के जिलाध्यक्ष फिरोज राइन ने। इस सभा में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हाल ही में राजद छोड़ भाजपा में शामिल हुए रामकृपाल यादव, अरवल के भाजपा विधायक चितरंजन शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष शशिरंजन, लोजपा जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा के अलावा राजग के कई नेता शामिल हुए। उपस्थित जनसमूह से राजग प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार को विजयी बनाने की अपील की। इस मौके पर प्रत्याशी अरुण कुमार ने कहा कि इस चुनाव में जनता परिवर्तन चाहती है। भ्रष्टाचार चरम पर है, लोकतंत्र पर खतरा है, बाजारवाद हावी है। इन्होंने कहा कि शिक्षा और शिक्षकों का सम्मान वापस दिलाना उनका प्रमुख उद्देश्य है। यह भी कहा कि यदि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो बिहार का खोया सम्मान वापस होगा, सभी वर्गों के लोगों का विकास होगा। उधर भाकपा माले के प्रत्याशी डॉक्टर अमरधार सिंह ने भी निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया और शहर भ्रमण करते हुए वापस माले कार्यालय लौटे। नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में राष्ट्रीय समानता दल के अजय कुमार वर्मा, बिहार इनकलाब पार्टी से कामेश्वर पासवान और निर्दलीय नरेश चौधरी शामिल हैं। चंदन मिश्रा, मोहम्मद तनवीर के साथ संजय पांडे की राजनीति में रही, इसलिए सकारात्मक सोच के लोगों को राजनीति में आनी चाहिए। और जहानाबाद इस देश से अलग नहीं है, यहाँ भी वो सवाल है। आज लोकतंत्र पर खतरा है, पूरी एनार्की है, बाजारवाद हावी है और उसके चलते विभिन्न स्रोत जन्म ले रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन करके सामने खड़े हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि इस मूल्य को स्थापित करने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं और पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से इस लड़ाई को मैं जारी रखा हूं। अब ये जनता के कोर्ट में मैंने सवाल रखा है कि आखिर आदमी जो व्यवस्था चल रही है उसमें ड्राइविंग फोर्स मनी बन गया, पैसा ड्राइविंग फोर्स बन गया है, विचार पीछे हट गया है। जिस समाज में शिक्षकों का सम्मान घट जाए, समाज का सृजन बंद हो जाता है। इसलिए मेरा मुख्य उद्देश्य है शिक्षा और शिक्षक का सम्मान। यदि यह लौट गया तो विकास के सारे रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे, लोकतंत्र सुरक्षित हो जाएगा। देखिए,
पहले भी सांसद रहे हैं, कई चुनाव लड़ चुके हैं। मैं जनता के कोर्ट में बॉल को फेंक देता हूँ और मैं ये रखता हूँ कि जनता इस पर निर्णय करे। यदि जनता मुहर लगाती है कि जो अभियान, जो विचार, जो मूल्य लेकर मैं राजनीति कर रहा हूँ यदि उचित है तो जनता मुहर लगाएगी। और ऐसे लोगों का अखलाक प्रेम मुझे बराबर मिलता रहा है। और मैं राजनीति सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं करता, राजनीति मूल्यों से जुड़ा हुआ है, राजनीति विचारों से जुड़ा हुआ है। उन सवालों को जनता महसूस कर रही है कि बार बार जो एक आकर्षण तत्काल दिखता है वह ग्लिटरिंग जरूर है, लेकिन वह सच्चाई से बहुत दूर है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में एक प्रत्याशी अजय कुमार वर्मा ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वे अपने सिर पर मैं हूं प्रधानमंत्री लिखी टोपी पहनकर समानालय आए थे। इनके साथ 4 महिलाएं भी टोपी पहने थी। इनकी सोच कुछ अलग ही है। इनका कहना है कि भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने से रोकना है। इसके लिए ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनकी पार्टी राष्ट्रीय समानता दल का गठबंधन होगा और चुनाव में इनके दल को 10 सीट मिलेगी। आप प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने अपना गणित कुछ इस प्रकार बिठाया। इनकी सोच है कि संसदीय चुनाव में कांग्रेस को 166 सीट, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 100 सीट और इनकी पार्टी को 10 सीट पूरे देश में मिलेगी। इस तरह कुल 276 सीट पर इन तीनों का कब्जा होगा। अब जब प्रधानमंत्री बनने की बात होगी तो मतभेद होगा। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। कैसी लगी इनकी सोच? है ना दिलचस्प और चतुराई भरी इनकी सोच। भविष्य में इनका हश्र क्या होगा यह तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल ये जैसे ही नामांकन कर बाहर निकले, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में इन पर 2 दिनों पूर्व नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। 2014 का जो चुनाव हो रहा है इसमें यूपीए को 166 सीट मिलेगा और आम आदमी पार्टी को मिलेगा 100 सीट। और जिस पार्टी से मैं खड़ा हो रहा हूं उसको 10 एमपी मिलेगा और 10 एमपी का बहुमत दल का नेता अजय कुमार वर्मा बनेगा। इसलिए दोनों को मिलाने के बाद 276 संसद बहुमत होता है। उसका कंबाइंड जो है केजरीवाल जी और राहुल जी, जो हमारा विपक्षी पार्टी है, बीजेपी को रोकने के लिए हमको मजबूरन वो समर्थन करेंगे और बहुमत दल का मैं नेता हूंगा और नेता होने के बाद में प्रधानमंत्री के दावेदार हूंगा। मोदी का लहर जो है केवल मीडिया में है, बाकी और कहीं नहीं है। लहर मीडिया में है और मुकेश अंबानी जैसे कारपोरेट घराने के आधार पर उनका मोदी लहर चल रहा है। जनता में लहर नहीं है उनका। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के विजयनगर साईं मंदिर के समीप हत्या कर झाड़ी में फेंकी हुई एक युवक की लाश मिली। इस युवक की पसुली से गला काटकर हत्या की गई थी। जिस स्थान पर लाश मिली उसी स्थान के पास खून से सना पसुली भी मिला है। हत्या का कारण अभी पता नहीं चला है। पुलिस के अनुसार मृत युवक का नाम उदय भगत और घर का पता कुर्था चमंडी बताया गया है। यह भी जानकारी दी गई कि युवक दिल्ली जाने के लिए अपने घर से चला था, जिसकी हत्या कर अपराधियों ने लाश साईं मंदिर के समीप फेंक दिया था। लाश का जहानाबाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस हत्या के कारण और अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। कुछ देर पहले सूचना दिया कि यहाँ हॉस्टल के पास में ही जो नदी है उसके किनारे एक लाश काटा हुआ है और वो विद्यार्थी है। उसका पुलिस वहाँ अभी लाश उठाई है, उससे कुछ कागजात मिले हैं जिससे वो विद्यार्थी प्रतीत होता है, उसका सर्टिफिकेट वगैरह है। और वो लाश देखने से वो तत्काल ही घटना माने लगता है आज ही का है एकदम, बिल्कुल अभी खून चल ही रहा था। ये काफ़ी दुखदायी घटना है। हम लोगों ने इसको आकर के देखा है कि एक लाश पड़ा हुआ है
उसी सूचना पर हम लोग फोर्स लेके, पहले से एक फोर्स थे, दोनों पार्टी हम लोग यहाँ पहुँचे और पता चला कि कौन हॉस्टल है, हरिजन हॉस्टल के पीछे में एक कौन कहते हैं, खाही ना, झाड़ी में बिगा हुआ है। तो आए तो हम लोग लाश को उठाए। उसके बाद उनका बैग का सर्च किया गया, बैग से कागज मिला, उसमें लिखा हुआ है उदय भगत गडेरी, उदय भगत गडेरी लिखा हुआ है। अचवन्नी चमंडी घर, चमंडी कुर्था घर पड़ता है। अपने घर निजामुद्दीन बिगहा से मोटरसाइकिल पर बैठकर जहानाबाद समरनालय परिसर में पहुंचे और फिर रेंगते हुए जिलाधिकारी के कक्ष तक पहुंचे इस व्यक्ति का नाम है द्वारिका प्रसाद यादव। ये पेशे से शिक्षक हैं और दोनों पैर से विकलांग हैं। इनकी समस्या है कि इन्हें चुनाव कार्य में ड्यूटी पर लगाया गया है। जब इस विकलांग शिक्षक को चुनावी ड्यूटी का पत्र मिला तो ये परेशान हो गए और अपनी समस्या सुनाने के लिए पहुंच गए समरनालय। किसी तरह समरनालय की सीढ़ियां चढ़कर ये डीएम के कक्ष तक पहुंचे। चूंकि डीएम नामांकन प्रक्रिया में व्यस्त थे, इस कारण इन्होंने चुनावी ड्यूटी से मुक्त करने संबंधी आवेदन पत्र कार्मिक कोषांग में दिया और वापस लौट गए। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। इलेक्शन ड्यूटी पीठासीन बन गए, जैसा कटवाना चाहते हैं हमको ड्यूटी से बनेगा सर, यही बात है और क्या है, साहब से मिलना है, लाचार है, इसी कारण से दे रहे हैं एप्लीकेशन। शिक्षक कार्य करते हैं और हमारे निजामुद्दीन में है, फरियाद लेकर आए हैं कि इलेक्शन ड्यूटी से मैं बचना चाहता हूँ। असमर्थ है, असमर्थ है पैर से। क्या नाम हुआ? द्वारिका प्रसाद।